28 फरवरी सुबह 9:45 आसमान अचानक आग से भर गया। ईरान के शहर तेहरान, इस्फहान, बंदर अब्बास लगातार धमाकों से कांप उठे। डोनाल्ड ट्रंप का 27 फरवरी को दिया गया आदेश, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और फिर 100 से ज्यादा अमेरिकी एयरक्राफ्ट, 200 इजरायली जेट्स एक साथ हमले में उतरे। पहला निशाना तेहरान का पॉस्चर स्ट्रीट, जहां टॉप लीडरशिप मौजूद थी। 12 घंटे में 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स, 1000 से ज्यादा टारगेट हिट, और फिर एक ऐसा झटका जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत। در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه‌ای درگذشت. حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای درود می‌فرستیم. लेकिन इसी आग में एक मासूम स्कूल भी जल गया। मिनाब की वो चीखें जो अब भी गूंज रही हैं। पहले ही हफ्ते में जंग ने रफ्तार पकड़ ली। ईरान ने बदले की आग में हजारों मिसाइलें और ड्रोन दागे। टारगेट पर थे खाड़ी में अमेरिकी बेस और इजराइल के अलग अलग शहर। हर तरफ तबाही की खौफनाक लपटें, और सबसे बड़ा दांव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। तेल रुक गया, जहाज रुक गए, दुनिया की सांसें थम गई। इजराइल में सायरन लगातार बजते रहे। कुछ मिसाइलें रोकी गईं, कुछ ने घरों को राख कर दिया, और फिर लेबनान से हिजबुल्लाह की एंट्री। जंग अब एक देश की नहीं रही थी, ये पूरे इलाके की लड़ाई बन गई। दूसरे हफ्ते में हमला और गहरा हो गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के दिल पर वार किया। न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्री, डिफेंस हब, सब टारगेट पर। दावा किया गया कि ईरान की 90% मिसाइल ताकत खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई ये थी कि हर रात 7 से 10 मिसाइलें अब भी इजराइल की तरफ बढ़ रही थी। इसी बीच ईरान की सत्ता को नया वारिस मिला। मुस्तफा खामेनेई ईरान के नए चेहरे बने। लेकिन सड़कों पर आक्रोश की लहर थी, और दुनिया में सवाल कि ये जंग हमें कहां ले जा रही है। तीसरे हफ्ते में जंग शहरों के अंदर घुस चुकी थी। तेहरान, शिराज, तबरीज, अब कोई सुरक्षित नहीं था। हर स्ट्राइक के बाद सिर्फ धुआं, सिर्फ खामोशी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, जब तक मिशन पूरा नहीं होगा हम नहीं रुकेंगे। They tell you and what they tell the public. I mean, I just put out a truth about their disinformation. I assume most of you saw. And they use AI. They said they attacked the USS Abraham Lincoln, one of the largest ships in the world, an aircraft carrier. And they show pictures of it burning. It was never attacked. It was never burning. The Wall Street Journal put out a false story that 5 of our big, beautiful tankers that we feed the planes with. लेकिन दूसरी तरफ नया ईरानी नेतृत्व भी झुकने को तैयार नहीं। गल्फ में ड्रोन और मिसाइलें अब भी उड़ रही थी, और हर देश खुद को बचाने में जुटा था। ये जंग अब सिर्फ सीमा पर नहीं, हर शहर, हर घर तक पहुंच चुकी थी। हजारों मौतें, लाखों बेघर, और पूरी दुनिया एक सवाल में फंसी है। आगे क्या होगा? सीज फायर या और बड़ा विस्फोट? सैकड़ों मौतें, लाखों बेघर, और पूरी दुनिया एक सवाल में फंसी है। अब आगे क्या? सीज फायर या एक और बड़ा विस्फोट? नेटो दूरी बना चुका है, सहयोगी खामोश हैं, और डोनाल्ड ट्रंप अकेले लड़ाई लड़ने के मूड में। ईरान कह रहा है हॉर्मुज बंद रहेगा, यानी दुनिया की सांसें अभी और अटकेंगी। ये जंग खत्म नहीं हुई, ये बस
एक खतरनाक मोड़ तक जा पहुंची है। और देखिए 30 दिनों में ईरान ने भी अमेरिका को ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें वो कभी चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका के 13 जवानों की मौत हो गई है। अब आपको बता देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है और किस तरीके से यहाँ पर एक एक करके अमेरिका के तमाम ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो इस युद्ध में मार गिराए गए हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं सार्जेंट बेंजामिन एन पेंटागन, रॉबर्ट मार्जन, चीफ वारंट ऑफिसर मेजर जेफरी ओब्रायन, सार्जेंट डेक्लन कोडी, सार्जेंट निकोल अमोर। इसके अलावा आपको बता दें, देखिए सार्जेंट नोआ टिटसन, टेक्निकल सार्जेंट टायलर एंड सिमंस, कैप्टन कर्टिस जे एंगस्टन, कैप्टन सेथ आर कोवल, टेक्निकल सार्जेंट एशले बी प्रुइट, कैप्टन एवियाना जी सेविनो और मेजर जॉन ए क्लीनर। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ईरान की तरफ से भी लगातार जो है प्रहार किया जा रहा है और अमेरिका को देखिए कितने बड़े नुकसान की खबर है, यानी कि 13 ये जख्म जो है ईरान की तरफ से दिए गए हैं।